दोस्तों, इतिहास के पन्नों में वीरता शौर्य की अनेक गाथाएं छिपी हैं। ऐसी ही कहानी छावा यानी छत्रपति संभाजी महाराज की है। दोस्तों, मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के ही बड़े बेटे संभाजी महाराज। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे संभाजी महाराज ने अपनी छोटी सी उम्र में 210 युद्ध लड़े थे, जो कभी भी नहीं हारे। लेकिन वो औरंगजेब से क्यों हार गए, उनको किसने धोखा दिया जिससे उनको औरंगजेब ने बहुत दर्दनाक मौत दी और उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी गई। लेकिन फिर भी वो झुके नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया, जिससे औरंगजेब ने उनकी आंखें निकाल ली और टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भी वो अपना धर्म नहीं छोड़े। तो दोस्तों, आज उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक आपका खून जरूर खोलने लगेगा और उनकी वीरता पर आपको बहुत गर्व होने वाला। दोस्तों, संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर के किले में हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पत्नी सईबाई के पुत्र थे। जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने किया। संभाजी राजे न केवल अपनी दादी के करीब थे, बल्कि वे अपने दादा शाहजी महाराज के भी करीब। दोस्तों, उनकी दादी ने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम, हिंदुत्वी स्वराज, देव देश धर्म और आदर्श जीव मूल्यों को स्थापित किया। इसके अलावा उन्होंने गणित, तर्क, भूगोल, इतिहास, पुराण, रामायण, व्याकरण आदि का ज्ञान काशीराम शास्त्री से अर्जित। पिता शिवाजी ने उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण। दोस्तों, अपनी उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बदभूषण, नखशिंग, नायका भेद और 7 शातक, ये 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे, जो उनकी प्रखर विद्वता का परिचय। दोस्तों, शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते संभाजी अपने पिता द्वारा हिंदवी स्वराज के निर्माण के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए बड़े मराठा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में संभाजी ने एक से अधिक अवसरों पर अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा साबित। दोस्तों, जीजूबाई, जिन्हें येसुबाई के नाम से भी जाना जाता, संभाजी महाराज की पत्नी थी। इस वैवाहिक गठबंधन के बाद शिवाजी को कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण मिल गया। दोस्तों, अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु। दोस्तों, 20 जुलाई 1680 को उनका हिंदू परंपराओं के अनुसार राज्याभिषेक किया गया और वे मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति बने। दोस्तों, शिवाजी महाराज की मृत्यु के 3 महीने बाद संभाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। छत्रपति बनते ही उन्होंने कई प्रजा कल्याण के लिए कार्य किया। सार्वजनिक मार्गों एवं जल निकास व्यवस्था का जीर्णोद्धार कराया, किसानों के ऊपर के कर को हटाया, प्रजा को निःशुल्क उपचार और औषधि उपलब्ध कराई। दोस्तों, संभाजी महाराज ने अपने प्रांत में उन हिंदुओं के सिंहिंद पुनः निर्माण समिति के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया, जो पहले अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए थे। संभाजी महाराज के इतिहास में हरसूल गांव के कुलकर्णी नामक एक ब्राह्मण को मुगलों ने जबरन मुसलमान बना दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनके गांव के स्थानीय ब्राह्मणों ने उनकी कोई परवाह नहीं की। अंततः कुलकर्णी ने संभाजी महाराज से मुलाकात और उन्हें अपनी व्यथा के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने तुरंत उनके पुनर्प्रवर्तन समारोह की व्यवस्था की और उन्हें पुनः हिंदू बना दिया। दोस्तों, संभाजी महाराज के इस प्रयास में कई धर्मांतरित हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होने में मदद मिल गई। दोस्तों, एक किस्सा है संभाजी महाराज के इतिहास में बुरहानपुर का आक्रमण, जो बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि छत्रपति बनने के बाद ये संभाजी महाराज का पहला युद्ध था। इस युद्ध में 20,000 मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया और खानादेश में औरंगजेब की राजधानी को लूट। दोस्तों, छत्रपति शंभूराज ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा। उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी की भरपाई के लिए 1680 में औरंगजेब के खानदेश सूबा की राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया। इस हमले में मराठाओं को विशाल मुगल खजाना हाथ लगा। दोस्तों, खानदेश और बुरहानपुर में मुगलों को हराने के बाद संभाजी महाराज ने मैसूर पर आक्रमण किया। संभाजी महाराज ने 1681 में बोडियार राजवंश के खिलाफ दक्षिणी मैसूर अभियान शुरू किया। उस समय बोडियार राजवंश के राजा थे बोडियार चिक्कादेवराय। चिक्कादेवराय बहुत चिड़चिड़े राजा थे। उन्होंने संभाजी महाराज के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय मराठा सेना पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप संभाजी महाराज ने अपनी विशाल सेना के साथ जमकर युद्ध किया और युद्ध जीतकर चिक्कादेवराय को मृत्युदंड दिया। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने देखा कि पुर्तगाली मुगलों को व्यापार में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र में गुजरने देते थे।
संभाजी महाराज का मुख्य उद्देश्य मुगलों और पुर्तगालियों के बीच गठबंधन को तोड़ना था। इसलिए संभाजी ने आक्रमण कर युद्ध में पुर्तगालियों को हरा दिया, उनके किलों को ध्वस्त किया, पुर्तगाली खजाने और हाथियों पर कब्जा किया और पुर्तगाली जनरल ऑफिसरों को मृत्युदंड दिया। दोस्तों, इसके बाद संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। दोस्तों, इस योजना को पूरा करने के लिए संभाजी महाराज ने रंगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। दोस्तों, इसके बाद बहुत बड़ा मोड़ आता है। गनोजी शिर्के जो संभाजी महाराज के बहनोई थे, संभाजी महाराज ने जब उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार मना कर दिया, तब उन्होंने जाकर मुगलों से हाथ मिला लिया। गनोजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खां को सूचित किया कि संभाजी महाराज रंगमेश्वर में है। संभाजी राजे ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग किया था, उनकी जानकारी केवल मराठों को थी। दोस्तों, गणोजी ने मुकर्रब खां को रंगमेश्वर के गुप्त मार्ग के बारे में बताया। संभाजी महाराज ने कुछ सरदारों और विश्वस्त मंत्रियों को रंगमेश्वर में बुलाया था। एक गुप्त बैठक के बाद गांव वालों के आग्रह पर वे उनकी बात का सम्मान करते हुए कुछ समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो। उन्होंने सेना को रायगढ़ भेज दिया और अपने साथ केवल 200 सैनिक, अपने मित्र और सलाहकार कवि कलश और 25 विश्वसनीय सलाहकार रखे। जैसे ही संभाजी महाराज गांव से बाहर निकले, 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को घेर लिया। दोस्तों, इसके बाद उनके सभी साथी बहुत बहादुरी से लड़े। झड़प गांव में एक भयानक रक्तचाप हुआ, जहां संभाजी महाराज की सेना ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कवि कलश को धोखे से पकड़कर बंदी बना। दोस्तों, जो गणोजी थे जिन्होंने विश्वासघात किया था, उनके बारे में जान लेते हैं। गणोजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज के बहनोई थे। जैसे कि मैंने बताया, वे महारानी ईसूबाई के भाई और छत्रपति संभाजी महाराज की बहन राजकुंवर बाई साहिब के पति थे। वतन यानी कि जागीर जो थी, उस जागीर के मुद्दे को लेकर उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। गणोजी शिर्के का मानना था कि शिंगारपुर दाभोल क्षेत्र पर उनके वंशानुगत अधिकार है और यह क्षेत्र उनके नाम पर होना चाहिए, परंतु मूल रूप से वतन यानी जागीरदारों के अधीन क्षेत्र होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज में वतन के खिलाफ सख्त नीति थी, क्योंकि अधिकतर मामलों में वतनदार आम जनता और किसानों का शोषण करते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने वतन देने की प्रथा बंद कर दी और अपने सरदारों व सेनापतियों को नियत वेतन देने की प्रणाली लागू की। लेकिन गणोजी शिर्के अपनी जागीर पाने पर अड़े हुए। दोस्तों, जब गणोजी शिर्के वतन मांगने रायगढ़ पहुंचे, तो महारानी ईसूबाई ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया। इसके बाद गणोजी ने छत्रपति संभाजी महाराज से भेंट कर वतन की मांग की, लेकिन संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज की नीति का हवाला देते हुए वतन देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस नीति से कभी भी विचलित नहीं होंगे और उन्होंने स्वयं भी कभी वतन का समर्थन नहीं। दोस्तों, इससे नाराज होकर गणोजी शिर्के ने स्वराज छोड़कर मुगलों का साथ देने का निर्णय किया। दोस्तों, गणोजी को छत्रपति संभाजी महाराज के मित्र और मंत्री कवि कलश से बहुत दुश्मनी थी। वे कवि कलश और संभाजी महाराज की मित्रता पसंद नहीं करते थे। जब कवि कलश को संभाजी महाराज ने मलकापुर क्षेत्र का निरीक्षण करने का कार्य सौंपा, तब संघर्ष हिंसक हो गया और गणोजी शिर्के ने कवि कलश पर हमला कर दिया, जिसके कारण कवि कलश को विशालगढ़ की ओर पीछे हटना। दोस्तों, जब ये समाचार छत्रपति संभाजी महाराज को मिला, तो उन्होंने स्वयं कवि कलश की सहायता के लिए रंगमेश्वर की ओर कूच किया। इसी बीच गणोजी शिर्के ने मुगल सेनापति मुकर्रब खां को छत्रपति महाराज के ठिकाने की जानकारी दे दी। जब ये सूचना स्वराज के सेनापति मलहोजी घोरपड़े को मिली, तो उन्होंने संभाजी महाराज को जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी। लेकिन मुगलों ने रायगढ़ किले को पूरी तरह से घेर लिया था, जिससे बचने का मार्ग कठिन हो गया। दोस्तों, इसके बाद संभाजी महाराज और मुकर्रब खां के बीच संगमेश्वर के पास भयंकर युद्ध, लेकिन लास्ट में मुकर्रब खां गणोजी शिर्के के विश्वासघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने में सफल हो। गणोजी शिर्के का ये कृत्य इतिहास में राजद्रोह के रूप में दर्ज हो। उसने अपनी बहन महारानी ईसूबाई को विधवा बना दिया और स्वराज को अपार क्षति पहुंचाई। इसी कारण गणोजी शिर्के और उनके वंशजों को स्वराज से बहिष्कृत कर दिया। दोस्तों, जब संभाजी महाराज पकड़े गए, सबसे पहले जुल्फिकार खान सेना के साथ छत्रपति संभाजी भोसले और कवि कलश को कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले गए। अंतिम दिनों में उन्हें भीमा, भामा और इंद्राणी के त्रिवेणी संगम पर
स्थित गांव तुलाराम ले जाया गया और वहां औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया। दोस्तों, औरंगजेब ने संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों के कपड़े पहनाकर ऊंटों पर बांधकर उनका अपमान। कुछ लोगों ने पत्थर, कीचड़, गोबर भी फेंका। शंभू राजे और कवि कलश दोनों ने अपनी आराध्य देवी का नाम लिया जगदम्बा। ये सब जपते हुए सब कुछ झेल लिया। अपमानित कृत्य के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाए। वहां औरंगजेब ने उनके जीवित रहने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किलों पर कब्जा करेगा वो और मराठा साम्राज्य के छिपे हुए खजाने को उजागर करना पड़ेगा। दूसरी, उन मुगल गद्दारों के नाम उजागर करना पड़ेगा जो मुगल दरबार के अधिकारी थे। तीसरा, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तब मैं तुमको छोड़ूंगा। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को अस्वीकार। औरंगजेब ने फिर से उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। तब संभाजी ने उनसे कहा, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, जब औरंगजेब की शर्तें संभाजी महाराज ने नहीं मानी तो उसने तरह तरह की यातनाएं देना शुरू कर। दोस्तों, मुगल सैनिक धीरे धीरे चिमटी से कभी उनके नाखूनों को उखाड़ देते तो कभी कुछ कर देते। सारे नाखून निकाल देने के बाद वे एक एक करके उनकी उंगलियां काट देते थे। दोस्तों, इसके बाद अपने असहनीय दर्द के बावजूद औरंगजेब जब भी कारावास आता वो उनको देखकर कुछ ना कुछ बोलते। हर अत्याचार के बाद औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए फिर से कहा, लेकिन उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, एक दिन गुस्से में औरंगजेब ने उनकी जीभ काट देने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई। इसके बाद गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद एक एक करके दोनों हाथ काट दिए। अंत में उनका सिर काट दिया और एक विशेष हथियार से उनका धड़ 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। और जब टुकड़ों को मुगलों द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंका गया। दोस्तों, इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। उनके बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की अस्मिता की रक्षा करने का कारण छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी गई। उनकी वीरता और उच्च चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहे। तो दोस्तों, ये थी संभाजी महाराज की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं और उनकी इस वीरता के लिए एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।